हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही थी वो हमें इस वीक के रॉ में भी देखने को मिल गई, यानी कि फैंस चाह रहे कि कोडी रोड्स हमें फेस करते हुए दिखे रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में। एंड कोडी रोड्स ने स्टिल अपना डिसीजन नहीं सुनाया, लेकिन गाइस इससे रिलेटेड एक काफी बड़ा स्पॉइलर निकल कर आ चुका है और आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कोडी रोड्स ने अपने फ्यूचर से रिलेटेड क्या कुछ बड़ा रिवील किया है, इसके अलावा रॉ के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। सो सबसे पहले गाइस हम उसी थिंग के बारे में कर लेते हैं बात जो कि हमें रॉ खत्म होने के बाद देखने को मिला। तो जैसा कि इस वीक के रॉ में फैंस स्पेशली कोडी रोड्स के लिए एक्साइटेड थे कि अब जब रॉक ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है तो उनका आगे क्या कुछ होने वाला है एंड वो क्या कुछ कहने वाले हैं माइक्रोफोन पर। लेकिन रॉक हमें स्टार्टिंग करते हुए दिखते हैं सेथ रॉलिंस एंड जब भी वो अपने एंड कोडी रोड्स के मैच के बारे में बात करते या फिर रॉक के बारे में बात करते तब वहां बैठे क्राउड उन्हें बू करना शुरू कर देते। तभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं जानता हूं तुम सभी कोडी को चाहते हो, इसलिए कोडी रोड्स को वो बाहर बुलाते हैं और वहां पर हमें कोडी रोड्स आते हुए दिखते हैं। वी वांट कोडी के चैंट्स देखने को मिलते हैं, रॉकी सक्स के चैंट देखने को मिलते हैं और जब एंड में फाइनली कोडी रोड्स अपना डिसीजन सुनाने वाले थे तभी वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जो कि अगर वही चीज बोलते हैं जो कि क्राउड बोलना चाह रहा था, यानी कि रेसलमेनिया 39 को याद करो किस तरह से रोमन रेंस ने तुम्हें हराया था, तुम्हें अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। और वो सीएम पंक के मीम वाला टी शर्ट भी रिवील करते जिसके बाद सेथ रॉलिंस को ये बोलते हैं कि वो उन्हें फेस करना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। देन तभी सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऑलरेडी 2 बार हरा चुका हूं, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर जवाब देते हैं कि कोडी रोड्स ने भी ऑलरेडी तुम्हें 3 बार हरा दिया है और क्राउड उस पर चीयर करते हुए दिखता है। एंड फिर सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि अब मेरी बारी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैरी करने की, जिसके बाद वो अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस पर। फिर कोडी रोड्स हमें ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर उन्हें करते हुए दिखते हैं बाहर। लेकिन स्टिल मेन इवेंट में कोडी रोड्स का एक बुल रोप मैच ऑफिशियल था शिंसुके नाकामुरा के साथ एंड वहां पर जब कोडी रोड्स ने शिंसुके नाकामुरा को हराकर मैच जीत लिया तभी हमें आते हुए दिखते हैं ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स पर करते हैं अटैक और रॉ हो जाती है एंड बट गाइस रॉ के बाद भी हमें ये चीजें हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखी क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का साथ देने लगते हैं शिंसुके नाकामुरा, यानी कि वो दोनों मिलकर अटैक करने लगते हैं कोडी रोड्स पर एंड तभी वहां पर उन्हें बचाने आते हैं सैमी ज़ेन और फिर सैमी ज़ेन दोनों सुपरस्टार्स को कर देते हैं बाहर। फिर वहां बैठे क्राउड के लिए ये दोनों प्रोमो भी कट करते हुए दिखते हैं जहां पर हमें कोडी रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल देखने को मिले, जो भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा था उसके वजह से, यानी कि एक तरह से वहां बैठे फैंस खुश होकर घर जाए इसलिए WWE ने ऐसा कुछ किया रॉ के बाद। इसका कुछ ज्यादा स्टोरी लाइन से लिंक नहीं है। वैसे आप कौन सा मैच देखना चाहते हो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए जो कि कोडी रोड्स से जुड़ी हुई है। आखिर उन्होंने क्या कुछ बड़ा रिवील कर दिया है अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप सबको पता ही है जब से रॉक को कोडी रोड्स ने अपना मैच दिया है तब से फैंस को यही लग रहा है कि अब कोडी रोड्स वापस से चैलेंज नहीं करने वाले हैं रोमन रेंस को। लेकिन जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको देखने के बाद सभी फैंस को खुश करने के लिए या फिर आप कह सकते हो दिलासा देने के लिए उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं तुम सभी की पैशन को अप्रिशिएट करता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल बट ट्रस्ट मी। अब यहाँ पर एट द एंड जो बट ट्रस्ट मी कोडी रोड्स ने कहा है यहाँ से काफी कुछ हो रहा है रिवील, यानी कि स्टिल इसके पॉसिबिलिटी है कि कोडी रोड्स हमें अपनी स्टोरी करते हुए दिखने वाले हैं फिनिश। अब वो करने वाले हैं या फिर नहीं वो तो रेसलमेनिया में चलेगा, लेकिन क्या वो फेस करने वाले रोमन रेंस को, इससे रिलेटेड अपनी नेक्स्ट अपडेट है जो कि जुड़ी हुई है काफी बड़े स्पॉइलर से रिलेटेड। तो आ जाते हैं अपने उसी बड़े अपडेट पर। तो जैसा कि सभी को क्लियर था कि स्मैकडाउन में कोडी रोड्स हमें चुनते हुए दिखने वाले रोमन रेंस को, लेकिन वो कहते हैं कि रोमन रेंस को वो रेसलमेनिया में फेस नहीं करने वाले। तभी वहां पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है रॉक का एंड रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक तरह से टीज हो जाता है रेसलमेनिया 40 के लिए। बट जो भी इसके बाद कंट्रोवर्सी वगैरह हुई है उसे WWE ने एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आप सबने इस वीक के रॉ में नोटिस किया ही होगा। WWE खुद वी वांट कोडी के पोस्टर्स बांट रही थी, वो चाहती थी कि फैंस इस चीज के बारे में करे बात। एंड जब इस वीक के रॉ में भी कोडी रोड्स ने नहीं चुना सेथ रॉलिंस को, तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि स्टिल हमें कोडी रोड्स को मिलते हुए दिख सकता है उनका मैच। लेकिन गाइस जिस स्पॉइलर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो निकल कर आई है PW इनसाइडर की तरफ से, जो कि आप सब जानते हो काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है। उन्होंने कहा है रॉक 100% हमें परफॉर्म करते हुए दिखने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में और जो भी ये डील हुई है रॉक की TKO के साथ, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने, उसमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच कॉन्ट्रैक्ट में ही था और ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जिसकी वजह से रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा अनलेस रॉक को इंजरी वगैरह नहीं हो जाती। यानी कि गाइस यहाँ से ये बात तो हो चुका है क्लियर कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला है बिकॉज ये रॉक के कॉन्ट्रैक्ट में था। लेकिन बात कर ली जाए कि अब कोडी रोड्स का क्या कुछ होने वाला है, तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही है इस थर्सडे को हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाला है जहां पर रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ट्रिपल एच ये सारे होने वाले हैं। वहां से पूरी तरह से हमें पिक्चर क्लियर होते हुए दिख जाएगा और अगर कोडी रोड्स स्टिल फेस करने वाले रोमन रेंस को तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच में वो ऐड हो जाए एंड ये बच जाए एक ट्रिपल थ्रेट
मैच, या फिर हमें एक नाइट में रोमन रेंस फेस करते हुए दिखे रॉक को और एक नाइट पर वो फेस करते हुए दिखे कोडी रोड्स को। और ऐसा कुछ WWE कर सकती, इसके काफी पहले अपडेट निकल कर आए थे, यानी कि जो प्रेस इवेंट होने वाला है आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पर काफी कुछ बड़ा होने वाला है। जो भी होगा वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। और अगर WWE इस चीज को और ज्यादा वायरल करना चाहती है तो यहाँ पर हमें ब्रॉल वगैरह का भी माहौल क्रिएट होते हुए दिख सकता है। इसलिए जब रॉक फेस करने वाले रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में, तो लेट्स सी कि कोडी रोड्स का क्या कुछ होता है रेसलमेनिया 40 में, जो कि पता चलेगा हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर कोडी रोड्स को स्टिल मिलती है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी, देन आप क्या चाहते हो, ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच हमें बनते हुए दिख जाए या फिर दोनों नाइट को मेन इवेंट करते हुए दिखे हमें रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।